नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास संस्कृत ग्रामर। और संस्कृत ग्रामर में अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। वर्ण पढ़ लिया हमने, उच्चारण स्थान संधि पढ़ ली है, और हमने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ ली है। ठीक है, आज हमारी क्लास है कारक की। ठीक है, कारक यानी कि सभी जानते हैं कारक क्या होते हैं, जो विभक्तियों में यूज होते हैं। यानी कि हमें कोई वाक्य बोलने के लिए या कथन को कहने के लिए कुछ विभक्तियों की जरूरत होती है, कुछ ऐसे शब्दांशों की जरूरत होती है जो हमारे वाक्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक। कारक की परिभाषा है, कारक की पूरी टेबल है हमारे पास, पूरी तालिका बोलते हैं, जिसे सारणी बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं, वो पूरी है। कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कारक के नाम क्या, और उसमें विभक्ति कौन कौन सी लगती है, क्योंकि संस्कृत में विभक्ति का योग होता है। और विभक्ति के योग में यानी कि कर्ता कारक लगा है तो क्यों लगा है, उसका कारण क्या है, कर्म कारक लगा है तो क्यों लगा है, इनके योग में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर देख लेंगे। तो कारक भी हो जाएगी और विभक्ति का कारण भी हो जाएगा। ठीक है, कारक और विभक्ति के कारण के प्रथमा विभक्ति लगी है तो उसका कारण क्या है, सप्तमी लगी है तो उसका कारण क्या है, पहचानना कैसे, ये सारी चीजें हमें आज यहाँ पर देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास कारक की। ये है कारक, और यहां आ जाती है हमारे कारक की परिभाषा कि क्रियान्विति कारकम, कि क्रियान्विति यानी कि आगे अन्विति यानी कि आगे की विभक्ति को जोड़ना कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया की है, अब की है तो किसने की है, कैसे की है, किस प्रकार से की है, किस लिए की है, मतलब क्रिया का संबंध क्या आता है, क्या चिन्ह आते हैं, वो हो जाता है हमारा कारक। ठीक है, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, कोई वाक्य लिखा गया है, जैसे यहाँ लिखा गया है राम विद्यालयम गच्छति। ठीक है, राम विद्यालयम गच्छति, तो राम विद्यालय जाता है। राम कौन जाता है विद्यालय, राम जा रहा है, तो राम कौन है यहाँ पर कर्ता। अब विद्यालयम जाता है, ये गच्छति क्या है, क्रिया। गच्छति क्या हो गई है, क्रिया। ये क्रिया के साथ किसका संबंध है, राम का भी संबंध है और विद्यालय का भी संबंध है कि राम विद्यालय जाता है, तो जाने के साथ में इन दोनों का संबंध बताया है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। की क्रिया के साथ में जिसका सीधा संबंध हो, चाहे वो यहाँ के लिए बताया है जिसमें कर्ता प्रमुख होता है वो कर्ता कारक है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वो कर्म कारक होता है। तो वो हमें देखना है कि वाक्य में हमें क्या बताया जा रहा है कि राम विद्यालय जाता है, कि जो जाना है गच्छति है वो क्या है, क्रिया। क्रिया के साथ इनका संबंध बताया गया है, और संबंध किस प्रकार का बताया है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कि किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले कारक वाले को कारक कहते हैं। अब देखिए, राम विद्यालय जाता है, ये तो एक सीधी सी बात है, राम विद्यालयम गच्छति। ठीक है, तो राम विद्यालय को जाता है, विद्यालय को मतलब विद्यालय में जाता है ना, विद्यालय जाता है, विद्यालय को जा रहा है, तो राम विद्यालय को जाता है। तो ये जो को है, क्या है, को, ये जो को आया है ये क्या है, एक प्रकार का साधन है। साधन मतलब कि राम के साथ जाने की, राम जो जाने की क्रिया कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, विद्यालय के साथ कर रहा है। तो विद्यालय को जा रहा है, राम क्या कर रहा है, जाता है, लेकिन कहाँ जा रहा है, वो विद्यालय जा रहा है, विद्यालय को जाता है। इसलिए ये जो विद्यालय, इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो इससे ये जो चिन्ह है को, ने, ये जो परसर्ग चिन्ह होते हैं वो क्या बताते हैं हमें कि ये कौन सा कारक लगता है। तो चिन्हों के आधार पर ही हम बता पाएंगे। चिन्हों का जब हम शब्द विभाजन करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कौन सा कारक है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे निर्धनाय, निर्धनाय धनम ददाति। ठीक है, कि निर्धन को, निर्धन को, यहाँ निर्धन कौन हो गया, गरीब, कि या तो निर्धन को या फिर के लिए, निर्धन के लिए, दोनों चिन्ह आ गए। धन देते हैं, ठीक है, देता है ना, कि निर्धन को या निर्धन के लिए धन देते, कि धन देते हैं, निर्धन
धन देते हैं, अगर ये को और के लिए नहीं आता है तो हमें पता चलेगा कि वाक्य क्या हो रहा है, वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो चिन्ह है बच्चों, ये जो चिन्ह आते हैं को, के लिए, से, के द्वारा, या फिर मैं, पे, पर, हे, अरे, भो, ये सब जो चिन्ह आते हैं वो हमें बताते हैं कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, क्या आदेश दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है। तो ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ये कारक नहीं है, न तो निर्धन कारक है, न धन कारक है, न देता कारक है, ठीक है, न तो निर्धन कारक है, न धन है, न ददाती। जो कारक है वो यहाँ पर जो आय लगा है, आय का मतलब है के लिए को, चतुर्थी विभक्ति लग गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक आ गया है, संप्रदान कारक आ गया। तो ऐसे हमें यहाँ पर बताना है। अब चलते देखिए, यहाँ पर आ गए हमारे पूरे कारक, ये सारे कारक आ गए हैं, पूरे 8 कारक है और कारक के नाम भी लिखे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये आ गई हमारी संबोधन। इसे क्या बोलते हैं, संबोधन ही बोलते हैं। संबोधन कारक ही होता है, ठीक है। अब संबोधन कारक आ गया, हम यहाँ प्रथमा विभक्ति से चिन्ह लिखेंगे क्योंकि चिन्ह लिखे गए नहीं हैं। तो कर्ता कारक का जो कर्ता क्या है, प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। क्या होता है, ने। दूसरा है हमारा द्वितीया, द्वितीया का है कर्म। द्वितीया कौन सा है, कर्म, कर्म को, ठीक है, ये 2 ही चिन्ह आएंगे इसमें। तृतीय विभक्ति है करण। अब करण में क्या होता है, या तो से और या फिर के द्वारा, ठीक है, या तो से आता है या के द्वारा। अब देखिए ये जो से है, ये वाला जो से है, ये कौन सा है, एक हेल्प करने वाला से है, मतलब साधन वाला से है, क्योंकि अपादान में भी से आएगा। उसमें के द्वारा आया है कि नहीं, हाथ के द्वारा, हाथ से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, हाथ से खाया जाता है, पैरों से चला जाता है। तो जो आपको क्रिया करने के लिए साधन के रूप में, हेल्पर के रूप में यूज होते हैं, जो भी पार्ट्स है, जो भी चीजें हैं, जो भी थिंग्स है, जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी चीज अगर आपकी सहायता के लिए काम में आ रही है तो उस सहायता, जिनसे सहायता ली जा रही है, मैं पेन से लिखती हूँ तो कलमें लिखती, हस्तेन लिखती, ठीक है। तो ऐसे ये क्या, हस्तेन हाथ से लिखती हूँ, किससे लिख रही हूँ, हाथ से। तो जिससे लिख रही हूँ उसके अंदर क्या जाएगा, तृतीया विभक्ति आएगी और करण कारक यूज होगा। तो वो क्या हो गया, से, या हाथ के द्वारा लिखती हूँ, दोनों चिन्ह आने चाहिए, हाथ से लिखती हूँ या हाथ के द्वारा लिखती हूँ। तो ये कौन सा हो गया हमारा, करण कारक, और करण कारक का चिन्ह क्या है, से और के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आता है चतुर्थी। चतुर्थी का नाम क्या है, संप्रदान कारक। ये कर्ता कारक हो गया हमारा, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। अब संप्रदान की जो विभक्ति है, विभक्ति इनको कहते हैं, ठीक है, विभक्ति है यानी कि चिन्ह है वो क्या लगेगा, संप्रदान के लिए को, के लिए को, ठीक है, संप्रदान के लिए को। पंचमी है अपादान, अपादान कारक। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, से भी आएगा और यहाँ पर भी से आएगा, अपादान में भी से आता है। अब ये से क्या होता है, अलग होने वाला, अलग होने पर, या अलग होने वाला से, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया, एक आंख से काना है, अलग हो गया है, एक हाथ से वंचित है वो, अलग हो गया है, घर से निकला, अलग हो गया है, हिमालय से गंगा निकली तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है। तो जिस स्थान से अलग हुआ जा रहा है उस स्थान में पंचमी लगेगी, ठीक है। गंगा हिमालयात निस्सरती, कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालयात, हिमालय से आया है, तो ये जो से जिसके साथ जुड़ा है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जब अलग होने की क्रिया होती है वहां पर क्या होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। और ये वाला से कौन सा है, अलग होने वाला, और ये करण है हेल्प वाला, जो आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए काम में आता है। अगला चलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक होता है, किसी के संबंध को बताता है, उसमें आता है आपका का, के और की, ठीक है। अगला है हमारा सप्तमी। सप्तमी विभक्ति होती है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है हमारा मैं या पर, ठीक है। और आता है हमारा संबोधन। संबोधन का मतलब होता है हम किसी को संबोधित करके बताते हैं, बुलाते हैं। मान लीजिए कोई चोट लग गई है तो हम क्या बोलेंगे, हे माँ। जो हे माँ हमने बोला है तो हे क्या हो गया, संबोधन। अरे राम,
और ये क्या हो गया, संबोधन। तो इस तरह से क्या होता है कि जब संबोधन आता है, किसी को पुकारते हैं हम, तो पुकारने की जो क्रिया होती है, तो पुकारने के संबंध में, पुकारने से पहले, उस व्यक्ति का नाम लेने से पहले हम जो भी शब्दांश लेते हैं, छोटे छोटे शब्द जो लेते हैं, वो क्या होते हैं, संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अरे, हे, वो। ठीक है, संस्कृत में कई बार वो बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे कारक, यानी कि ये तो हमारी विभक्ति, ये हमारे कारक और ये हमारे चिन्ह। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही लगती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति ही लगती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति ही लगती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी ही लगती है, अपादान कारक में पंचमी ही लगती है, संबंध कारक में षष्ठी लगती है, अधिकरण कारक में सप्तमी लगती है, संबोधन कारक में संबोधन विभक्ति लगती है। आगे देखिए बच्चे, पहला आता है हमारा कर्ता कारक। ठीक है, अब एक कर्ता कारक कौन होता है? कर्ता कौन होता है? कर्म को करने वाला, क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया को करने वाला। अब देखिए एक सेंटेंस लिखती हूँ कि जब ये वाच्य पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वाच्य में क्या होता है कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालयम गच्छति। अब इसमें ये तो हो गया हमारा कर्ता, ये हो गया हमारा कर्म और ये हो गई हमारी क्रिया। आप सभी ने क्रिया पढ़ी होगी, तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, और सकर्मक भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म होता है। तो राम, अब मैंने एक वाक्य और लिख दिया है कि राम जाता है, राम जाता है। अब ये तो हो गया हमारा कर्ता, कर्ता कौन होता? क्रिया को करने वाला, और ये हो गई हमारी क्रिया, राम जाता है, यानी राम गच्छति, राम जाता है। अब राम कहाँ जाता है? क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। कर्ता क्रिया कर रहा है, लेकिन कौन सी क्रिया कर रहा है ये पता नहीं है, इसका मतलब ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि कर्ता जो है, कि राम जो है वो क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की। अब कहाँ जाने की कर रहा है? विद्यालय जाने की। तो विद्यालय क्या हो गया है? कर्म हो गया है। तो कर्ता क्रिया कर रहा है कर्म की, तो कर्म कौन सा है? विद्यालय। तो ये कौन सी हो गई? हमारी सकर्मक क्रिया, कि जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो कर्म होता है, अब मान लीजिए कि जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया है वो सकर्मक हो गई, और कर्ता और क्रिया है कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गई है। तो कर्ता कारक वो होता है कि क्रिया को करने वाला, क्रिया का पूरा प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है, किस पर? कर्ता पर, तो वहां पर कर्ता कारक होता है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध, कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक की विभक्ति ने है, क्या है? ने, किंतु बिना विभक्ति के भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने आ गया, इसका मतलब कर्ता। और जो कर्ता कारक होता है वो अधिकांश क्या? भूतकाल ही होता है। कैसा होता है? भूतकाल का होता है। अब ये भूतकाल का क्यों होता है? क्योंकि ने परसर्ग है, ने परसर्ग, ने क्या होता है? परसर्ग होता है। ये जो परसर्ग है ये भूतकालिक होता है। कैसा होता है? भूतकालिक होता है। इसलिए आप इसे पास्ट टेंस में, कि जब भी राम ने खाना खाया, राम ने पढ़ा, राम ने पत्र लिखा, या फिर मोहन ने सब्जी लाई, कुछ भी लिख लिया है, तो उसका मतलब क्या है? वो भूतकाल में कार्य हो चुका है। जो कार्य हो चुका है उसके लिए कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई कार्य हो चुका है और उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आता है हमारा कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है? जहां पर सीधा, यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो कर्म कारक होता है वहां पर। अब कर्म कारक कैसे होगा? देखिए कि क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का, कोई क्रिया की गई है, व्यापार मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, कि क्रिया की गई है और वो क्रिया का पूरा फल किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है, और उसका बोध कराने वाले कारक को कर्म कारक कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को है, लेकिन कुछ संदर्भों में यह विभक्ति लुप्त भी रहती है। जैसे देखिए, मोहन रामम आहुतवान। आहुतवान का मतलब होता है बुलाया, बुलाना, कि मोहन राम को, मोहन किसको बुलाता है, आहुतवान। अभी आहुतवान क्या है, क्रिया। अब क्रिया का फल कि मोहन आहुतवान, कि मोहन बुलाता है, पर किसे बुलाता है, क्वेश्चन करना है हमें, किसे बुलाता है, किसको बुलाता है, राम को बुलाता है। तो किस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर पड़ रहा है, कि राम को कौन बुलाता है, भाई मोहन। ये तो चलो हो गया, ठीक है, रोहन तो हो गया यहाँ पर। तो मोहन रामम आहुतवान, तो आहुतवान यानी कि बुलाता है, किसे बुलाता है, मोहन राम को बुलाता है। तो राम को जो आ गया है, राम को, तो रामम में कौन सी विभक्ति लग गई है, द्वितीय विभक्ति लग गई है। और द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है, जो विभक्ति होती है, वो क्या होती है, को। इसे क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, ठीक है, यानी कि द्वितीय विभक्ति, और ये को चिन्ह होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, लेकिन कुछ संदर्भों में लुप्त भी रहती है। मोहन दुग्धम पीबते स्म, मोहन दूध को पीता था, ठीक है, दूध को पीता है, कि मोहन दूध को पीता है। मोहन किसको पीता है, दूध को पीता है, दूध पीता है। हम दूध को पीता है कभी बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं मोहन दूध पीता है, क्या बोलते हैं, मोहन दूध पीता है। इसका मतलब को हट गया है, को विभक्ति है, वो जो को चिन्ह है, यहाँ पर जो को आना चाहिए वो लुप्त हो गया है। हम हिंदी में भी बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मोहन दूध पीता है या दूध को पीता है ना, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पर बोलेंगे मोहन राम बुलाता है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर विभक्ति को रखना बहुत जरूरी है, मोहन राम को बुलाता है। और यहाँ पर आ गया मोहन दूध को पीता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। तो हम जो वाक्य बोलते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में हम जो शब्द बोलते हैं, उसमें मोहन दूध पीता है, जो को विभक्ति है वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। तो कहीं कहीं पर विभक्ति आपको दिखाई देगी, कहीं कहीं पर आपको, जब आप शब्द संयोजन करेंगे, शब्द के टुकड़े करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे, इस वाक्य की व्याख्या करेंगे और कारक को निकालने की कोशिश करेंगे, तो कहीं कहीं पर तो ये चिन्ह आएंगे और कहीं कहीं पर लुप्त हो जाएंगे। लेकिन उनका जो अर्थ है, दूध को पी रहा है, लेकिन हम बोल रहे दूध पीता है, तो उससे क्या उनका अर्थ है वही फिट होता है। तो यानी कि द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आती है। आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम करते हैं कि जो कर्म कारक है वो लगता है द्वितीय विभक्ति में। किस में लगता है, द्वितीय विभक्ति में। अब द्वितीय विभक्ति किसके योग में लगती है, अब आता है कि द्वितीय विभक्ति लगने के कारण, द्वितीय विभक्ति के कारण लिखेंगे। अब कारण का मतलब होता है योग, कि कौन कौन से योग, निम्न शब्दों के योग में, यहां लिखेंगे हम निम्न शब्दों के योग में, निम्न शब्दों के योग में। तो यहां देखिए कौन कौन से शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। यहां देखिए अभित, उभयत, परित, समया, निकषा, विना, प्रति, हा, अंतरेण, ऊपरी, अधि। देखिए बच्चों, इन शब्दों के योग में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है और ये शब्द लिखे हुए हैं उसके पहले, यानी कि यहाँ हमारा कोई शब्द लिखा हुआ है और यहाँ मान लीजिए अभित लिखा हुआ है, अभित, ठीक है, अभित, तो यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। अगर अभित यहाँ लिखा हुआ है या परित लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि किसी शब्द के बाद अगर अभित, परित, इन सब में से, इनमें से कोई भी अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसके पहले वाले शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो कर्म क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, अब आता है हमारा तीसरा कारक है करण कारक, ठीक है। करण कारक के चिन्ह क्या थे, से के द्वारा, से के द्वारा, कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। देखो मैंने साधन ही बताया था, कोई भी हेल्पर साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति होती है से।
और के द्वारा भी होती है, ठीक है, से के द्वारा, ठीक है, दोनों होती है, से और के द्वारा, आपको दोनों याद रखनी है। जैसे बालक लेखनियाँ लिखते, तो लेखनियाँ, बालक लेखनियाँ, लेखनियाँ यानी कि लेखनी से लिखता है, लिखता है। बालक यानी कि बालक, एक बालक है वो लेखनी से लिखता है। या फिर राम हस्तेन पत्रम लिखती। तो ये जो हस्तेन आया है, हस्तेन हाथ से या हाथ के द्वारा पत्र लिखता है, ये राम हाथ से पत्र लिखता है या राम हाथ के द्वारा पत्र लिख रहा है, तो विभक्ति कहाँ आ रही है? हम बोल रहे हैं तो विभक्ति कहाँ आ रही है? पत्र में आ रही है, राम में आ रही है, लिखती में आ रही है, किस में आ रही है? हमारी जो विभक्ति आ रही है वो हस्तेन यानी हाथ से या हाथ के द्वारा। जहाँ विभक्ति आ रही है वहाँ देखना है हमें, जहाँ भी विभक्ति आती है वहाँ हमें देखना है कि कौन सा कारक है। तो विभक्ति क्या आ रही है हमारी? से आ रही है, यह हाथ से लिखता है या हाथ के द्वारा लिखता है, इसलिए कौन सा कारक हो गया यहाँ पर? तृतीय विभक्ति करण कारक, करण कारक, ठीक है। तो ये तो हो गए उदाहरण। अब चलते हैं हम यहाँ पर कि करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति जो है उसका योग का क्या कारण है कि निम्न शब्दों के योग में, निम्न शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। अब देखिए कौन से शब्द है यहाँ पर, हम देखेंगे कि शब्द ज्यादा नहीं है। सबसे पहले जो भी आता है, जैसे पादेन चलती, और यंत्रेण, क्रीडति, कंदुकेन क्रीडति, कंदुकेन यानी बॉल से, ठीक है, पैरों से चलता है, यंत्र से खेलता है, बॉल से खेलता है। और कलमेन लिखती, तो लिखती यहाँ हम राम लगा सकते हैं, यहाँ हम सीता लगा सकते हैं, यहाँ हम मोहन लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ हम और क्या सोहन लगा सकते हैं। तो कुछ क्या कर्ता पर फर्क पड़ा? कुछ बिल्कुल नहीं। और क्या क्रिया पर फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन आ गई हमारी। कर्ता यहाँ पर भी एक वचन है, ये भी एक वचन आ गई, लेकिन यहाँ पर फर्क हो गया है। कंदुकेन, पादेन पैरों से, यंत्रेन से, बॉल से, कलमेन से, यानी कि मोहन चलता है, किससे चलता है? पैरों से चलता है, इसलिए पैरों में क्या लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी, क्योंकि पैर उसके चलने के साधन हो गए हैं। जो साधन शब्द का बोध कराते हैं, साधन का बोध कराते हैं, एक हेल्पर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके अंदर कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति कारक कौन सा होता है? करण कारक होता है। और जो शब्द का योग है तो हम यहाँ लिखेंगे कि अलम या फिर ऐसा, अलम के योग में, कि यहाँ आपका कोई भी शब्द हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस शब्द के पहले यहाँ अलम है, क्या है? अलम है, अलम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी करण कारक तृतीय विभक्ति। अब चलते बच्चों हमारी चौथे विभक्ति की तरफ। चौथा कारक है संप्रदान, और संप्रदान के चिन्ह क्या थे? के लिए को, संप्रदान का क्या था? के लिए या को। अब इसमें देखिए देने की क्रिया में जब आप किसी को कुछ चीज देते हो तो राम के लिए फल लाए, राम के लिए, ये राम को आपने टॉफी दी, तो किसको दी है? राम को दी है, आपने दी है, तो जिसको दे रहे हैं उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। पहले हम देख लेते हैं कि संप्रदान का अर्थ क्या है? देना, अर्थात कर्ता जिसको कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले कारक को संप्रदान कारक कहते हैं। और को, के लिए, के वास्ते इसकी विभक्तियां आती है। एकम फलम रामु ददातु, कि एक फल राम को दिया, एक फल राम को दो, तो देने की क्रिया में
सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देने की क्रिया में चतुर्थी प्रयुक्त होती है। देने की क्रिया में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताऊंगी, देना केवल वस्तु नहीं होता है। आप नमस्कार कर रहे हो ना, तो नमस्कार भी क्या है, चतुर्थी। आप किसी की रक्षा कर रहे हो तो सहायता कर रहे हो, तो वो भी क्या है, चतुर्थी हो गई है। या आप गणेशाय नमः, तो गणेश जी को क्या कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, तो आप उनको विनम्रता दे रहे हो, अपना नमः दे रहे हो, तो किनको दे रहे हो, गणेश जी को दे रहे हो, इसलिए गणेश में कौन सी लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, शिवाय नमः, शिव जी को दे रहे हो नमस्कार। ऐसे ही मात्र पितराय नमः, है ना, तो ये क्या हो गई है, देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ हम संप्रदान के विभक्ति जो देने की क्रिया है उसके योग के कारण देखें। विभक्ति के योग के कारण या फिर योग के कोई शब्द होते हैं वो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ योग के कारण क्या हो गए, सबसे पहले आ जाएगा हमारा नमः। नमः आया है, इसका मतलब नमः के पहले जो भी आपका कर्ता है उसमें चतुर्थी लग जाएगी। नमः स्वधा, स्वस्ति, स्वर नहीं आएगा, स्वस्ति, स्वस्ति, और आ जाएगा अलम, लेकिन चतुर्थी आएगी तो अलम आएगा। ठीक है, और स्वधा, और आएगा यहाँ वशट और स्वाहा। ठीक है, इनके योग में, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का विभक्ति प्रयुक्त होगी। ठीक है, चतुर्थी संप्रदान इन सभी के योग में। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अपादान, हमारा पांचवा कारक कौन सा है, अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति है से, और कौन सा वाला, अलग होने वाला। से हमारा के द्वारा वाला भी था जो हमारा करण कारक में था। अब मैंने आपको बताया कि से दो प्रकार के, इन दोनों प्रकार के से को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और कौन कौन से, ये कैसे से, एक तो हमारा हेल्प वाला है, सहायता वाला है, और दूसरा हमारा क्या है, जिससे अलग हो गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो कहाँ से निकली, हिमालय से, तो हिमालय में जहाँ से निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी, से आया है इसलिए। करण कारक की विभक्ति में भी से है, किंतु दोनों कारकों के प्रयोग में अर्थ भेद है। जैसे पुस्तकम हस्तात् बहि पतितम, कि पुस्तक हाथों से, हस्तात् का मतलब हो जाएगा हाथों से बाहर, पतितम गिर गई है, गिर गई, कि जो पुस्तकें हैं वो हाथों से बाहर गिर गई, तो हाथों से अलग हो गई, गिर गई यानी कि अलग हो गई। तो जैसे ही अलग होने की क्रिया हो गई है वो क्या हो गया है, पंचमी विभक्ति लग गई है। एक उदाहरण और है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे गंगा हिमालयात। अब ये देखिए जो त आता है, ये त, ठीक है, इस त का मतलब क्या है, पंचमी। ये त आते ही आपको पंचमी देखनी है और एक वचन। हिमालयात निस्सरति, ठीक है, कि गंगा हिमालय से निकलती है। पत्रम वृक्षात पतति, कि जो पत्ता है वो वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से गिर गया। पत्ता कहाँ से गिरता है, वृक्ष से गिर गया, यानी कि वृक्ष से पत्ता अलग हो गया है। तो जो अलग होने की क्रिया होती है वो कौन सी होती है, हमारी पंचमी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपादान कारक के योग की भी कारण होता है, यानी कि पंचमी विभक्ति के कारण। ठीक है, कि किसके योग में, मतलब किसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह आ जाएगा हमारा रते, एक तो ऋतु के योग में, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा पृथक के योग में, एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर अंतरण, अंतर, अंतरण, बही, बाहर, विना, विना, प्राक, परम, पूर्वम आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों,
अब विशेष तौर पे लिखा गया है कुछ पंचमी के लिए कि संज्ञा के अपादान कारक का प्रयोग कुछ अन्य अर्थों में भी होता है। किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना में, कि आज से मेला शुरू हो गया, आज से मेला शुरू हो गया, तो कोई कार्य प्रारंभ होता है उसके योग में भी पंचमी का योग विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कि दो वस्तुओं की तुलना के लिए, अगर दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो के लिए भी इस कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, तो तुलना के लिए हम यहाँ पर और लिख लेंगे, यहाँ पर एक तो तुलना के लिए, तुलना के लिए, और दूसरा क्या है यहाँ पर कार्य के प्रारंभ के लिए, कार्य की शुरुआत के लिए, शुरुआत के लिए भी किसका प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला आता है हमारा यहाँ पर संबंध कारक, और ये कौन सा है, छठा कारक है, और यानी कि षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध मालूम होता है क्या मालूम होता है, संबंध मालूम होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। और का के की इसकी विभक्ति है। अगर बीच में किन्हीं शब्दों के बीच में दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में का के की शब्द का विभक्तियों का प्रयोग हुआ है तो फिर वो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। जैसे एतत् रामस्य गृहमस्ति, रामस्य राम का, सह रामस्य पिता अस्ति, कि वह राम के पिता है, तो यहाँ आ गया राम के, राम के। अब आ गया यहाँ पर सा रामस्य माता अस्ति, क्या आ गया, वह राम की माता है। तो यहाँ आ गया का के की, तीनों आ गए हैं। यहाँ के एतत्, यह राम का घर है, यह राम के पिता है, और वह राम की माता है। तो का के की संबंध बताया रामस्य रामयो रामाणाम, कि रामयो द्विवचन, रामाणाम बहुवचन, कि जब संबंध बताया जाता है संज्ञा सर्वनाम के संबंध में, संबंध बताया जाता है, उनके बीच में क्या रिश्ता है वो बताया जाता है, तो वो क्या होता है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। अब देखिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और भी कारण से होता है। देखिए विभक्ति का कारण, विभक्ति का कारण, कि वृक्षस्य अधः पशवः सन्ति, वृक्ष के नीचे, अधः यानी नीचे, यानी कि अधः नीचे, उच्चे, ऊपरी आदि और भी शब्द आते हैं। ऊपरी, परित के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। और एक तुलना भी आता है इसमें, षष्ठी विभक्ति आती है। ठीक है, तो संबंध कारक क्या है कि जहां पर का के की संबंध बता दिया है, का के की, ये तीन संबंध में से कोई भी एक विभक्ति आ जाती है, विभक्ति ऐसे चिन्ह आ जाते हैं, तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। तो षष्ठी विभक्ति में का के की चिन्ह आते हैं। अब इसमें अधः, नीचे, उच्च, ऊपरी, परित, तुलना, इनमें से कोई भी आ सकता है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है हमारा सातवां जो कारक है वो है अधिकरण कारक, कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। आधार, क्रिया का आधार क्या है, क्रिया अंदर है, क्रिया ऊपर है, किस पर है, क्रिया के आधार का बोध होता है, उसके बेस का पता चलता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। और इसकी विभक्तियां क्या है, मैं और पर, कि इस घर में कौन रहता है, इस घर में, या ग्रहे अस्मिन् ग्रहे क निवसति, तो ये जो ग्रहे है, ग्रहे वो कौन हो गया है, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। और कौन सी विभक्ति लगी है यहाँ पर, सप्तमी विभक्ति लगी है। ठीक है, किसमें लगी है, सप्तमी विभक्ति लगी है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, कई बार लिखते हैं वर्षा काले, वर्षा काले, वर्षा काले काक पिकः
कुंजती, कुंजंती, ठीक है। वर्षा काल में काक यानी कोयल और कौआ कुंजती है, ठीक है। कुंजत, कुंजत आएगा यहाँ पर, द्विवचन आ गया है, कुजती कूजता, कूजता, ठीक है। वर्षा काले, वर्षा के समय में, वर्षा काले क्या हो गया है, वर्षा के समय में, ठीक है। वर्षा समय में, वर्षा के समय में, तो ये जो में आया है वो क्या है यहाँ पर, काले सप्तमी विभक्ति को बताता है। किसको बताता है, सप्तमी विभक्ति को। जैसे ही घर के ऊपर, घर पर, भाई राम कहाँ है, घर पर, घर पर है, घर में है या घर पर है, तो पे में और पर दोनों का जब विभक्ति का, दोनों एक ही वाक्य में दोनों में से किसी एक विभक्ति का बोध होता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम अधिकरण के कुछ उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में देखिए कि नृप सिंहासने, सिंहासने तिष्ठति, वयं ग्रामे वसामा, कि जो राजा है वो सिंहासन पर बैठा है, तो ये भी पा आ गया। हम गांव में रहते हैं, वसाव यानी कि रहते हैं, वहां पर बसते हैं, ठीक है। अब इसका जो योग आएगा, विभक्ति का कारण या विभक्ति का योग, ये तो उदाहरण हो गए। मैं भी आ गया, पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया पर और यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है, कि मैं कैसे यूज करना है और पर कैसे यूज करना है। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर विभक्ति का योग। विभक्ति का योग किस किस कारण हो सकता है, एक तो कोई श्रद्धा शब्द ले लिए गए हैं, किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करी है, तो आपका सप्तमी आएगा। दूसरा आ गया यहाँ पर विश्वास, अगर किसी पर भरोसा किया है तो भी कौन सा आएगा, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आएगा। जैसे यहाँ पर हम श्रद्धा शब्द से लेते हैं, श्रद्धा शब्द का एक उदाहरण लेते हैं, तो बालकस्य, बालकस्य पितरी श्रद्धा। अब आप कहोगे इसमें तो षष्ठी है, बिल्कुल यहाँ षष्ठी है, ठीक है, यहाँ पर षष्ठी है, लेकिन पूछी क्या, मान लीजिए अंडरलाइन कर दी है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है और पूछा है कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, तो ये श्रद्धा योग आ गया है, श्रद्धा अस्ति, श्रद्धा योग आया गया है। इसका मतलब पितरे भले ही नहीं है, यहाँ पर पितरे नहीं लिखा हुआ है, पितरे लिखा हुआ है, लेकिन यह श्रद्धा योग है, इसलिए कौन सी है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। यह आएगा मोहनस्य, मोहनस्य स्वमित्रे विश्वास अस्ति, स्वमित्रे विश्वास अस्ति, कि मोहन को अपने मित्र पर विश्वास है, यहाँ क्या आ गया, पर, और यहाँ बालक की पिता पर श्रद्धा या पिता में श्रद्धा है और मोहन को अपने मित्र पर विश्वास है। तो ऐसे अगर विश्वास और श्रद्धा के शब्द भी आते हैं तो आपको आंख बंद करके आप इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक बता सकते हैं। आगे चलते बच्चों, देखिए संबोधन कारक जो हमारा 8वां कारक है और लास्ट कारक है, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने और चेताने का बोध होता है, अरे ये क्या कर दिया, वो बालक ये क्या हो गया, हे राम क्या हो गया भाई, है ना। अगर इस तरह से संबोधन संज्ञा शब्द को बोला है या किसी को सचेत करने चेताने के लिए, अरे हटो हटो हटो, अरे मतलब अरे बोलते ही मतलब एक आश्चर्यजनक हो गया, आपने किसी को सचेत कर दिया है, चेता दिया है, बच्चों को हटने के लिए कहा गया है, हो सकता है वहाँ पर कोई आग जल रही हो, वहाँ पर कोई कीड़ा हो, वहाँ पर कुछ भी मतलब जो सही नहीं है वो चीज़ रखी है और जिससे बालकों को नुकसान हो सकता है, वो चीज़ उस चीज़ के लिए आग्रह करने के लिए आप अरे शब्द का यूज़ कर रहे हैं, अरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने चेताने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है हे, अरे और अहो आदि है, जो संज्ञा के आदि में लगते हैं, ठीक है, आदि में यानी कि पहले, आदि का मतलब क्या होता है, पहले। जैसे हे राम, अरे दुष्ट, वो बालक ये लग गया, या फिर अहो भाग्य,
अहो भाग्य, क्या किस्मत है, बोलते ना ऐसे। तो ये संबोधन चिन्ह है जो यहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसी के साथ आज हमारी यहाँ पर कारक प्रकरण जो था और साथ में विभक्ति का जो कारण है कि विभक्ति क्यों लगाई जाती है, तृतीया क्यों लगती है, द्वितीया क्यों लगती है, चतुर्थी क्यों लगती है, पंचमी क्यों लगती है, सप्तमी क्यों लगती है, उन सबके लिए कारण और विभक्ति के योग का कारण बताया गया है। उदाहरण के साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से कारक को पढ़ लिया है। कारक के चिन्ह की जो टेबल है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो याद होगी आपकी उंगलियों पर याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की, अधिकरण, मैं पेपर, संबोधन है अरे भो, ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं, तो ही आप विभक्ति का ज्ञान कर पाओगे। अन्यथा अगर आपको कारक के चिन्ह पता नहीं है तो आप विभक्ति का ज्ञान नहीं कर पाओगे। और सबसे पहले क्रम याद होना चाहिए कि पहला कारक कौन सा है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए, तब ही आप विभक्ति को पहचान पाओगे और विभक्ति को कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।